हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी जॉब से थका हार कर घर आता है और टीवी देखने लगता है और फिर उसे अचानक टीवी में कुछ अलग दिखाने देता है। वो कोई और नहीं भगवान होता है। उसको भगवान अपने पास बुला लेता है। उसको समझ नहीं आता है क्या हो रहा है और देखते ही देखते वो भगवान के साथ चाय पी रहा होता है। भगवान उससे बात करना शुरू कर देता है और भगवान कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बोला है, तुम दूसरी दुनिया में जाकर अच्छा काम करो और अच्छी ज़िंदगी जियो। मैं तुम्हारी भगवान कहता है, मैं तुमको शक्ति दूंगा कि तुम दूसरी दुनिया में मटेरियल कलेक्ट करके अपनी गुजारा करो और अच्छी ज़िंदगी जियो। और भगवान उसको बहुत सारी पावर दे देता है और वो कहता है कि मुझे गर्लफ्रेंड भी चाहिए और उसको दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। उसकी आँख खुलती है एक बड़े पेड़ के नीचे और इधर उधर देखता है कि कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और वो खड़ा होके इधर उधर देखने लगता है। तभी उसको याद आता है कि भगवान ने मुझको बहुत सारी पावर दे दी है। तो मैं पावर चेक करता है और उसको मैजिक की सही समझ नहीं होने के कारण वो फेल हो जाता है और सोचने लगता है कि भगवान ने मुझको पावर दी है कि नहीं। फिर वो कुछ लिखता है और मन में विचार करता है कि सोचता है कि मटेरियल उसको ढेर सारे मटेरियल दिखने लगते हैं और अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग पैटर्न होता है और इधर उधर देखता है तो उसको बहुत सारे मटेरियल दिखने लगते हैं और इधर उधर देखने के बाद उसको एक मटेरियल दिखता है। मटेरियल को फूल में कहते हैं बी। उसको बी रैंक मिली थी। वो सोचने लगता है कितना खूबसूरत फूल है और फूल लेने के बाद आगे देखता है कि बहुत सारे मटेरियल दिखते हैं उसको। लेकिन वो सोचता है कि सब लो क्वालिटी के मटेरियल है और उसको चाहिए अच्छे क्वालिटी का सामान चाहिए। उसको ड्रैगन की पॉटी मिलती है और वो देखने लगता है कि क्या है और उसको सब फिर समझ आता है कि ये ड्रैगन की पॉटी है। फिर उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि क्या करे और क्या ना करे। उसको ध्यान में आता है कि दूसरे मटेरियल बहुत अच्छे थे और ये क्या पकड़ा दिया। और वो कहता है कि मेरे पास बैग है जिसमें कुछ भी फिट आ सकता है, कुछ भी डालो। और वो फिर सोचने लगता है कि मुझे रहने के लिए कुछ ठिकाना ढूंढना पड़ेगा और वो इस इंसानी बस्ती में चला जाता है और उस गांव का पहरेदार उससे बात करता है कि तुम कौन हो भाई, इधर कैसे आना हुआ। वो कहता है कि मैं एक मटेरियल कलेक्टर एडवेंचर हूँ और मैं ऐसा मटेरियल करते करते यहाँ तक आया हूँ। ठीक है, वो कहता है कि आओ मैं तुमको अंदर जाने की परमिशन दे देता हूँ। और वो देखता है कि अंदर छोटे छोटे इंसान हैं और वो अपने रास्ते में जा रहा था। उसको शर्म आ रही थी कि ये इतने छोटे मैं इतना बड़ा। और फिर वो एक शॉप ढूंढता है जिसमें वो अपना सामान बेच सके और वो शॉप के अंदर चला जाता है और इधर उधर देखता है कि कोई है क्या नहीं। फिर उसको एक चाचा दिखते हैं और वो चाचा के पास चला जाता है और चाचा कहते हैं इसके कितने रुपए मिलेंगे। चाचा कहते हैं ये तो ड्रैगन की पॉटी है, इसके 3 सोने के कॉइन मिलेंगे और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और फिर से देखने के बाद वो कहता है कि इसके 5 सोने के कॉइन दूंगा और कहता है कि कहता है कि फिर अपना मेन कैरेक्टर हिसाब लगाने लगता है अपने पहले दुनिया की करेंसी से। और वो सोचता है कि इतने ड्रैगन की पॉटी से इतने सारे ढेर सारे पैसे। चाचा कहते बहुत अच्छा अंडा है और उसको अपने गाल से रगड़ते हैं। फिर वो क्या अपना मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि ये ड्रैगन की पॉटी को क्यों रगड़ रहा है। और चाचा कहते हैं कि उसको मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर उस चाचा कहते हैं कि तुम मेरा एक काम कर दो, उस घाटी में जाकर
मिथ्रेल ढूंढ कर लाओ और उसके बदले में तुमको ढेर सारे गोल्ड कॉइन दे दूंगा। मिथ्रेल यानी बहुत अच्छा होता है, तुमको एक बैग भर के गोल्ड कॉइन दे दूंगा, इतने काफ़ी होंगे ना। वो कहता है कि वाह, इतने सारे गोल्ड कॉइन, ठीक है। वो कहता है मना भी नहीं कर सकता और बात घबरा रहा है और अपने रूम में चला आता है। और वो एक लड़की वो पानी लेकर आती है कि वो बोलता है इस पानी का मैं क्या करूं। वो बोलते हैं इस पानी से आप अपना शरीर पोंछ लो। और वो कहता है कि इतने इस पानी में यहाँ कोई बाथटब नहीं लेता है क्या। वो बैथटब क्या होता है। वो कहती है यहाँ कोई नहाता नहीं क्या ढेर सारे पानी से। वह वो वहाँ से चली जाती है और उसको तो याद आता है वो लड़की ने कहा था कि हम पानी से अपने जादू से शरीर को धो सकते हैं। और वो जादू करता है और उसका शरीर पूरा क्लीन हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर लड़की सुन के कहती है क्या आवाज़ आ रही है। वो बहुत क्लीन होता है और सोचने लगता है कि मैं कितना साफ दिख रहा हूँ मैं, अच्छा यही इसको कहते हैं नहाना। और फिर वो अगले दिन जंगल में मटेरियल कलेक्ट करते करते अपने सफ़र पर निकल चलता है। और उसको एक कंकाल दिखता है कि वो बहुत डर जाता है। वो क्या है कहता है कि फिर वो घबरा कर फिर से जाता है और ये क्या है। वो उसके पास एक गोल्ड डायमंड का एक नेकलेस पड़ा होता है। वो कहता है उसका नेकलेस में बहुत अच्छा होता है। उसको उस नेकलेस से एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा था जिसको भी मैं मारा मिला उस प्लीज़ मुझे दफन कर दे। और फिर दफन करने के बाद वो अपने बैरर में ये खाना पकाने लगता है और कहता है कि वाह, आज कुछ डिलीशियस बनाऊंगा। फिर उसको ध्यान में आता है मेरे पास वेजिटेरियन सामान है कुछ, और वो कढ़ी बनाने लगता है। और उसमें चिकन के कुछ पीस डालने के बाद वो कहता है कि वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, खाने में बहुत टेस्टी होगा। और उसका एक निवाला चखते बाद वो कहता है कितनी लाजवाब करी बनाई है मैंने। और कहता है कि यह तो मैं हमेशा खाना चाहूँगा। और फिर वो सोचता है कि सोचते सोचते सुबह हो जाती है और वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। और उसको बहुत उस जंगल में बहुत सारा अंधेरा था, इसलिए वो जादू से लाइट बनाता है और उसको ढेर सारे मटेरियल दिखते हो और वो कलेक्ट करने लग जाता है। और सोचते सोचते उसको ये बदबू कैसी है। उसको लगता है मेरे शरीर से आ रही है, पर उसके शरीर से नहीं आ रही थी, वो जंगल की बदबू होती है। और वो भागता भागते एक उसको उजाला दिखता है, पर वो आगे जाकर एक खाई में गिर जाता है। और फिर नीचे जाते जाते वो उसको लगता है अब मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। फिर वो कहता है कि उड़ो उड़ो उड़ो। फिर वो उड़ने लगता है और सेफली लैंडिंग करता है। उसके पैर हल्के से ज़मीन पे उतरते हैं और वो इधर उधर देखता है कि इतने ढेर सारे मटेरियल दिखते हैं उसको कि अपने कुनाई से वो तोड़ने लगता है पहाड़ को, मटेरियल कलेक्ट करता है और अच्छे अच्छे मटेरियल। और वो ऊपर देखता है कि बहुत बड़ी खाई है और उसको आगे एक पत्थर में बहुत अच्छा मटेरियल दिखता है। और वो सोचने लगता है कि अब मैं इसको निकालूं कैसे। और फिर उसको याद आता है कि मैं जादू भी कर सकता हूँ। और वो गोला बनाता है और उस पत्थर पे मार देता है और पत्थर चकनाचूर हो जाता है और उसमें से एक थोड़ा सा मटेरियल निकलता है। उसको लगता है इतना काफ़ी होगा, पर उसको याद आता है कि मुझे और मटेरियल चाहिए और वह भूकंप होने लगता है। वो देखता है कि आगे कोई रास्ता होगा यहाँ से निकलने के लिए। और वो देखता है कि एक गुफा दिख रही है, उसमें ढेर सारा सफ़ेद पानी
दिखता है और वो पानी कोई मामूली पानी नहीं होता, वो बहुत अच्छा पानी होता है जिसमें जादू होती है। वो पानी बहुत सारे मिनरल से बनता है और वो पानी कोई उसको भी ऐसे श्रेंग मिली होती है, इसलिए वो सोचने लगता है कि ये पानी मैं पी सकता हूँ या नहीं, या मैं मर जाऊँगा पीने से पानी। फिर वो देखता है ट्राई करके और फिर उस पानी से एक ड्रैगन निकलता है और ड्रैगन बहुत बड़ा और ब्लैक कलर का था और कहता है कि ड्रैगन कहता है कि तुमने मेरा पेशर को जल दिया और वो सॉरी बोलता है कि मैं यहाँ गलती से आ गया। और वो ड्रैगन कहता है कि तुमने मेरे प्रेशर को झेल कैसे लिया, कोई भी इंसान मेरे प्रेशर को झेल नहीं लेता कि तुम कैसे झेले। और उसको कहता है कि मैं तुम्हारी पावर देख चुका हूँ, तुमको एक अंडा देता हूँ, तुम उसको हैच करो, क्योंकि वो हैच नहीं हो रहा था उसकी वजह। और वो कहता है कि यही ये क्या वो अंडा, और उसको हैच करने लगता है। फिर अचानक उसको एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है, फिर क्या उसमें वो सो जाता है और उसमें से एक छोटा सा क्यूट बेबी निकलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम उसको चाटने लगता है और उसकी मुंह से घान बदबू आती है और वो ड्रैगन कहता है कि तुम इसको आज से पालोगे और इसको नया नाम दोगे। वो उसको एक नया नाम देता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या नहीं। ड्रैगन के हाँ कह देता है और वो बड़ा वाला ड्रैगन कहता है कि आज से इसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस जिम्मेदारी को अब ये अंडा तुमने हैच किया है, इसकी जिम्मेदारी तुम उठाओ। और उसकी बदबू से वो बहुत परेशान होता है और उसको कहता है कि कितना सारा मित्र है यहाँ, और वो देखता है कितना साफ पानी है वहाँ। और उस बच्चे से कहता है कि तुम बहुत बदबू आ रही तुमसे, तुम क्लीन हो जाओ। और वो मैजिक से उसको क्लीन